में समझा जाता है। मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। इनमें से कोई अंग अगर काम करना बंद कर दे, कोई कहता है कि अगर आंख ना हो तो भाई ये सबसे बड़ा दुख है। जिसके आंख नहीं है वो कहता है ये सबसे बड़ा दुख है, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। अब जिसके कान नहीं है वो भी परेशान है, वो कह रहा है इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है कि संसार में क्या है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुंह चलते देख के इंसान पागल हो रहा है, कुछ तो कह रहा है पर सुन नहीं पा रहा है। मतलब कहीं अगर शरीर में कोई अंग हमारा साथ नहीं दे रहा है तो बहुत बड़ी मुश्किल है, और पूरा अंग शरीर का साथ दे रहा है तो मतलब संपूर्ण रूप से शिव की कृपा हमारे ऊपर है, जिसका हम कोई विशेष महत्व नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि आपका संपूर्ण शरीर आपका साथ दे रहा है। उसके बाद कहते हैं कि भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा मूर्ति को वो ज्ञान, इंद्रिय, उपलब्ध गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। महादेव जी की ये पांचों मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु है। कल्याणकामी पुरुषों को सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। इन देवादिदेव महादेव जी की 8 मूर्तियां हैं। तत्व स्वरूप ये सारा जगत उन्हीं में विराजमान है। और इनके क्या नाम है? सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीष्म, पशुपति, ईशान और महादेव। ये शिव की 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्र, सूर्य, चंद्रमा ये सब विराजमान है इन 8 मूर्तियों में। और संपूर्ण पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है और उसके अधिष्ठाता का नाम सर्व है, इसीलिए शिव की सार्वी मूर्ति कहलाती है। अब कहते हैं कि शास्त्र का निर्णय है कि उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवन दायिनी है। शिव का जो जल स्वरूप है वो समस्त लोगों के लिए जीवन दायिनी है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब सोचिए हर रूप में शिव ही विराजमान है, तो प्रत्येक क्षण जो हम सांस ले रहे हैं सांस रूप में भी वही विराजमान है, तो प्रत्येक क्षण तो उनकी कृपा हमारे ऊपर हो ही रही है ना। इसके बाद कहते हैं कि शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर और भीतर व्याप्त होकर स्थित है। वो तेजोमयी मूर्ति क्या है? अग्नि। अगर अग्नि हमारे शरीर के भीतर नहीं तो हमारा अन्न नहीं पचे, जठर अग्नि जिसे कहा जाता है, तो हमारा अन्न नहीं पचेगा। और वही अग्नि अगर बाहर नहीं है तो हमें अन्न मिलेगा नहीं, भोजन पकेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। तो भीतर और बाहर वो शिव स्वरूप, क्योंकि स्तंभ स्वरूप किसको? शिव को बताया गया कि अग्नि स्वरूप शिव है। वही शिव भीतर भी विराजमान है अग्नि रूप धारण करके, और वही शिव बाहर भी विराजमान है। दोनों रूप से हमारा कल्याण कर रहे हैं। और वही शिव सूर्य का नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित भी कर रहे हैं। सूर्य की शक्ति भी शिव के द्वारा ही है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से शांत करते हैं। वो चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह है, अतः उन्हें महादेव की मूर्ति कहते हैं। चंद्र को भी महादेव की मूर्ति कहते हैं।